जिस तरीके से 14 साल सज़ा इमरान खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी को दी गई है, ना ये कानूनी है, ना आइनी है, ना ये अखलाकी है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पहली तारीख में ही ये ख़त्म हो जाएगी। डिक्टेटरशिप को तवालत देने के लिए लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है। जजेस ने अपने कद काठ को इतना नीचे कर दिया है, निज़ाम इंसाफ बांदी बन के एक डिक्टेटर के सामने खड़ा हो गया है। और जजेस को जिस तरह अपने साथ मिला के जिस अंदाज से निज़ाम इंसाफ का जनाजा पढ़ा जा रहा है, इंसाफ न सिर्फ कत्ल हो रहा है बल्कि कत्ल होता हुआ नज़र आ रहा है। खबर आई है और वो अभी हमने अपनी मौजूदगी में जिस तरह वो फैसला सुना है, हमारे दिल पे बोझ है, पूरी कौम को अफसोस है। जिस तरीके से 14 साल सज़ा इमरान खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी को दी गई है, ना ये कानूनी है, ना आइनी है, ना ये अखलाकी है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पहली तारीख में ही ये ख़त्म हो जाएगी। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी वाज़ेह है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में ये एक पहला मुकदमा है जिसके मुताबिक आप अगर इसको देखेंगे, यानी प्रोसिक्यूशन ने ये कह दिया है कि इसमें कोई इल्लीगल गेन नहीं है, ना जिसमें कोई रिश्वत है, ना किसी को कोई पैसा मिला है। एक ट्रस्ट, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बच्चों को इस्लामी तालीम भी दे, जो दुनियावी तालीम भी दे और वो फ्री ऑफ कास्ट हो, ये मुल्क के लोगों की एक खिदमत थी। जिस तरीके से इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है और जिस अंदाज से घरेलू खातून बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान को सज़ा देने के लिए जो सज़ा सुनाएगी, उसके ऊपर इमरान खान साहब का जो कमेंट था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक एक डिक्टेटर ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए ना सिर्फ जमहूरियत को दफन किया बल्कि आइन और कानून की पामाली की, उसके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज भी डिक्टेटरशिप को तवालत देने के लिए लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है। जजेस ने अपने कद काठ को इतना नीचे कर दिया है, निज़ाम इंसाफ बांदी बन के एक डिक्टेटर के सामने खड़ा हो गया है। और जजेस को जिस तरह अपने साथ मिला के जिस अंदाज से निज़ाम इंसाफ का जनाजा पढ़ा जा रहा है, इंसाफ न सिर्फ कत्ल हो रहा है बल्कि कत्ल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये सवाल करता हूँ कि ये सज़ाएं तो वो हैं जो हमारे 2-3 हफ्तों से सहाफ़ी या इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स वो खुलेआम कहते फिर रहे थे कि 14 साल सज़ा होगी जी, 7 साल सज़ा होगी। तो मैं सवाल ये इस जज से करता हूँ कि तुम्हें मुंसिफ की कुर्सी पे कैसे तुम बैठे हो कि जब तुम्हारी सज़ाएं वक्त से पहले उन लोगों तक पहुँच जाती हैं और उनको ये भी पता होता है कि आज सज़ा मिलनी है या नहीं मिलनी, आज तारीख होनी है या नहीं होनी, और ऐन उसके मुताबिक आप चल रहे हो। देखें, आज जो सूरत हाल है कि जो जजेस या जो इदारे या जो अशख़ास उस डिक्टेटर की तरफ चले जाते हैं तो उनकी सारी चोरियां माफ़ हो जाती हैं, उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनकी एलिवेशन होती है। जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जैसे अब्बास जज था जिसकी इंसाफ में मबनी फ़ैसले करता है, तो न सिर्फ उसको OSD बनाया जाता है बल्कि उनको सज़ा के तौर पर या ट्रांसफ़र किया जाता है या उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या कभी उनके ऊपर फायरिंग होती है। और फिर साथ आप ये देखो कि जिन IGs ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इस करप्ट लोगों का साथ दिया और इस करप्शन का साथ दिया तो उनको 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के मुफ्त में प्लाट दे दिए गए। ये वो रिवार्ड है
جو ان کو دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کیس میں ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کر رہے ہیں. جی اس میں فوری طور پر چیلنج کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اس آرڈر کو ہم فوری طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں نہ کوئی ابیٹمنٹ ہوئی ہے اور کسی ایک بھی کیبنٹ کے منسٹر کو یا کیبنٹ والوں کو اس میں پارٹی نہیں بنایا، نہ ہی ان کے اوپر ابیٹمنٹ کا کیس بنایا. اور اس لیے اس کیس میں جب پوری تحقیقات ہوں گی تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ حسن نواز کے پاس وہ 9 ارب روپے کہاں سے آئے، اور وہ رشوت کے طور پر جو ملک ریاض نے نواز شریف یا اس کے بیٹے کو رشوت دی ہے 9 ارب روپے کی صورت میں، وہ کیوں دی ہے اور اس کا وہ اس سے حساب لیا جائے.